तो चैंपियन कैसे हैं आप सब। देखो, एज इंक्रीज के मुद्दे पे एक लंबे समय से बातें हो रही है, प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट हाथ में नहीं आया। लेकिन एक चीज आपको एश्योर कर रहे हैं, चूंकि प्लेटफॉर्म ये है, एश्योर ये कर रहे हैं कि इतने लंबे समय से, लगभग सालों से जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बच्चे का डेलीगेशन, आपके स्टूडेंट लीडर का डेलीगेशन, अलग अलग लोगों ने अपने अपने लेवल पे एफर्ट किया। एक बार और कीजिए, एक बार और कीजिए, और यकीन मानिए ये आपका आखिरी प्रयास होगा। देखो, अभी हाल ही में मई 2026 लेटेस्ट बता रहे हैं आपको, 2026, और कहां तो वेस्ट बंगाल में, जो बिहार का पड़ोसी स्टेट है, जहां पे सेम गवर्नमेंट का रूल है, बीजेपी का शासन है, यहां पे भी है। अभी यहां पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड डी के लिए एज को इंक्रीज किया गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि वेस्ट बंगाल में किया गया तो हमारे यहां किया, अब कितना किया गया ये भी देखो। इसका इंक्रीज करके 41 कर दिया गया, इसका इंक्रीज करके 44 कर दिया गया, और इसका इंक्रीज करके 45 कर दिया गया। यानी ग्रुप ए के पोस्ट के लिए पहले जो लिमिटेशन था 36 से 39 ईयर के बीच में था, अलग अलग ग्रुप में, अब उसको बढ़ा करके ग्रुप ए का 41 कर दिया गया, ग्रुप बी में 44 कर दिया गया, और ग्रुप सी एंड डी के लिए 45, प्लस जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी और हैंडीकैप को मिलता है वो मिल रहा है प्लस में। यानी यहां पे मैक्सिमम बढ़कर 45 हो गया। बिहार के स्टूडेंट कितना डिमांड कर रहे हैं? 42। आपको लगता है कि ये डिमांड कहीं से भी नाजायज है? अगर हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर ही करेंगे ना, तो वेस्ट बंगाल की और बिहार का कंपेयर करें तो वो रिसोर्सेज हो, एजुकेशन हो या एनवायरमेंट, कहीं ना कहीं बिहार पीछे ही दिखता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है चीजें वो बिहार में नहीं है, है ना। तो वो रिसोर्सेज बिहार में नहीं है, इकोनॉमी भी वेस्ट बंगाल से बिहार का निचले स्तर पे है, एजुकेशन के मामले में भी हम पिछड़े हुए हैं, खास करके क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वो डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस है और वहां की सरकार ने इतना एज दिया है, तो आपको नहीं लगता कि बिहार की सरकार को भी देना चाहिए? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बिहार में कहां तक पहुंचा है ना, क्योंकि अभी सब शांत हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, जबकि बात होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस पे बात होना चाहिए एज इंक्रीज करने के मुद्दे पे? अभी हाल ही में जब वेस्ट बंगाल ने इतना एज इंक्रीज कर दिया, बिहार नहीं, भारत के कई स्टेट में एज इंक्रीज है, तब जब उनकी स्थिति हमसे बहुत बेहतर है, तो बिहार के बच्चे तो, मैक्सिमम बच्चे तो सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड है, तो यहां एज क्यों नहीं इंक्रीज होना चाहिए? और हम तब भी 42 का ही डिमांड कर रहे हैं। अब तो हमारे पास 45 का डिमांड करने का तर्क है, लॉजिक है, लेकिन चलो ठीक है, 42 तो दीजिए पहले। और ये जो एज इंक्रीज की बात है, हम लोग जानते हैं, पहले भी आपने सुन रखा है कि नीतीश कुमार जो थे उन्होंने भी कंसेंट दे रखा था, फाइल तैयार है, बढ़ गया है, आगे बहुत सारी बातें हुई। अब सम्राट चौधरी जी की सरकार है, और देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार लगे, बच्चे का डेलीगेशन एक बार ट्राई करो। और मुझे यह लगता है कि इस बार आखिरी कोशिश होगी आपकी, और यह कोशिश सक्सेस में बदल जाएगा। ठीक है, यह कोशिश सक्सेस में बदल जाएगा। जो भी आपके नॉन पर्सन है उनके थ्रू अप्रोच कीजिए, खुद से कीजिए, लेकिन इस पे बात कीजिए। आप सिर्फ बातें पहुंचा दो सरकार तक, वो आपका काम कर देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बार ट्राई करो, और आराम से आप जाओ, अलग अलग डेलीगेशन बना के लेटर दीजिए, मिलिए। 42 होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कंसेंट कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहले से ही चलता आ रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है सब। समझ में आ रहा है? ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, प्रभावी नहीं हुआ है, और इसको होने में बहुत समय नहीं लगेगा।
और बार बार कह रहे हैं ये सरकार के हाथ में है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हम आयोग में चले जाते हैं वहां से करवा, नहीं, आयोग नहीं करना है, आयोग के बस का ही नहीं, आयोग कैसे करेगा? तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए, 42 तो मिल जाएगा, 42 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी सारे सर्कमस्टांसेस तैयार हैं। बस अब एक अप्रोच कर दो, एक बार अप्रोच करिए सरकार के पास जाके, मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, 42 आपका हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म रहिए। और ये बहुत बड़ा मौका होगा उनके लिए जो चूक गए हैं, और इतने बड़े सारे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आगे। सीडीपीओ का 136 पोस्ट पे तो सीधे बहाली होनी है। सरकार अभी स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट के फेवर में वो काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा पुराना नहीं था जिसको इन्होंने रोका है, इवन सब कुछ चल ही रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर आपने एक बार और प्रयास कर दिया तो 42 आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे जिनका लगता है कि नहीं हमारा अभी तो 36 चल रहा है, अरे हमारा 32 चल रहा है, हमको क्या ही का टेंशन है, ऐसे मत करिए। आप में से कुछ बच्चे हैं ना अब 42, मतलब आप में से ही कुछ बच्चे 37 क्रॉस कर चुके हैं, जो एक टाइम में 2-3 साल पहले इसी एज में थे, 32, 33, 34 आदि, तो क्रॉस कर गए। अब क्या लगता है, उस समय वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब क्या लगता है, अब लगता है कि नहीं हो ही जाता। तो अभी थोड़ा सा स्वार्थी मत बनो, टैग कीजिए अपने सीएम को, टैग कीजिए अपने विधायक को, और उनसे डिमांड कीजिए कि एज को इंक्रीज करके 42 किया जाए। बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि नौकरी में एज रिलैक्सेशन मिले, और ये हमारा हक भी है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से भी कंपेयर करेंगे तो वहां के भी सरकार को लगा एज इंक्रीज होना चाहिए, और उन्होंने करके दिखा दिया। तो अब सम्राट सरकार की बारी है, और आई थिंक कंसीडर करेंगे। बच्चों की बातें वो सुनते हैं, तो उनको टैग करो, डिजिटली तरीके से पहले करो, फिर जाके मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, और एज 42 करवा लीजिए, करवा लो जाके, हो जाएगा, मिल जाएगा अभी। चलो, हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 72 इतनी हलचलें हो रही है, इतना हलचल हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उससे दिमाग डाइवर्ट हो रहा है कि पहले हलचल को देखें या एग्ज़ाम की तैयारी करें। खैर, आपका एग्ज़ाम तय समय पे है, समय बहुत नहीं है। सवाल है किस एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, इसको हम कंप्लीट कैसे करें, यही है ना सवाल है। किस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इसको कंप्लीट कैसे करें? क्या ये इस एग्ज़ाम के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है? अभी से तैयारी करें तो क्या इसको कंप्लीट कर सकते हैं? बहुत बच्चों के मन में ये सवाल है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हमको यहां तक दौड़ लगानी है, राइट? हमको यहां तक दौड़ लगानी है। हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहे हैं। एक और बच्चा है, इसको भी दौड़ लगानी है, इसको भी दौड़ लगाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब हम क्या करते हैं, जब ये दौड़ लगा रहे होते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में, वो हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं होता? कभी सोचना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं होता है। देखो, सिलेबस कंप्लीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग कंप्लीट करना ही नहीं चाहते। हाँ, ये करवा सच है, हम लोग सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना चाहते, और हम लोग बहुत आसान चीजों में खुद को उलझा के बड़ा खुश रखते हैं खुद को। आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? आप पटना से दिल्ली जाना है
और हर बार मुगल सराय में जाके रुक जाओ और फिर पटना आ जाओ, फिर जाओ, एक बार इलाहाबाद पहुंच जाओ, कानपुर पहुंच जाओ, फिर लौट के आओ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर सारे स्टेशन को क्रॉस करो, क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। यही स्थिति है, यही स्थिति है। हमें पता ही नहीं कि हम कहां खड़े हैं, हम फिर से जीरो से स्टार्ट करने लगते हैं। ये बच्चा हर बार 5-6 तक जाता है और वापस आ जाता है, और ये जो है अगर ये 6 पे पहुंच गया ना तो अब ये यहीं पे रहेगा, ये बहुत करेगा तो 5 तक बैक होगा, फिर यहीं से सफर स्टार्ट करेगा, फिर यहां मान लो थक गया, थोड़ा पीछे आएगा, फिर यहां से आगे बढ़ेगा, थोड़ा पीछे आएगा, पहुंच जाएगा। और ये तो बार बार जीरो से स्टार्ट कर रहा है, हर बार क्या कहेगा? जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अरे गधा हो कि शुरुआत से शुरू करोगे? क्यों कर रहे हो शुरुआत से शुरू? क्यों करना है ये बताइए? क्या आपको नहीं पता है महात्मा गांधी कब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था? क्या आपको नहीं पता है भारत में मॉनसून सबसे पहले कहां आता है? क्या आपको नहीं पता आर्टिकल 32 क्या है या फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में? तो आपको ये सब पता है तो आप जीरो लेवल पे कैसे अपने आप को रखोगे? आप यहां आओगे कैसे? आप यहां के लिए है ही नहीं। अब आपने तो इतना लंबा सफर तय कर लिया, आप जबरदस्ती यहां आ रहे हो, फिट ही नहीं होगे कभी। क्या आप इस जीरो लेवल पे जब स्टार्ट करते हैं तो लिटरली स्टार्ट कर रहे होते हैं, या इस सफर के दौरान आपने जो अनुभव लिया उस अनुभव के साथ यहां खड़े हैं? जब उस अनुभव के साथ खड़े हो फिर यहां हो क्यों? समझ में आ रहा? अब आ रहा होगा, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना। जीरो से जब स्टार्ट किए थे तो क्या ये एक्सपीरियंस आपके साथ था? उस समय आप जीरो थे, जबकि कोई होता नहीं है। हम मान लेते हैं आप जीरो थे इस एग्जाम के लिए, आपने स्टार्टिंग की, लेकिन इतना लंबा सफर तय कर लिए, इतने अनुभव ले लिए, अब फिर आगे कहोगे जीरो पे? क्या जीरो पे हो? क्या बीच की सारी चीजें खत्म? ये सबसे पहले जीरो वाली गलती को भूल जाइए। ये जीरो ऐसी गलती है ना जो आपको हमेशा जीरो पे ही रखता है, तो जीरो वाली गलती को पहले भूल जाओ। अब दूसरा, ये जीरो देख रहे हैं, अब यहां से आप सफर तय कीजिए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मान लो 5 पे चलो पहुंच गए। अब आपको लगता है कि पता नहीं यार, पता नहीं हो पाएगा कि यार चलो 6 पे पहुंच गए, यहां थे ना, पहुंच गए, लगता है इस साल नहीं हो पाया, अब क्या करें? अब जीरो मानोगे तो फिर से उसी किताब को पढ़ेंगे। यहां से अगर आप रुक जाएंगे तो आप सोचोगे अच्छा थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं, जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है ना उसको पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ के धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ो। करना क्या है? क्यों सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें पता क्या है और हमें नहीं क्या पता है। जो पता है उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ रहे हैं, हर बार पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पता उसको छोड़ देते हैं। क्यों हेडेक ले? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ईमानदारी से बताइएगा, अगर ईमानदार रहोगे सिलेबस कंप्लीट आपका 20 दिनों में हो जाएगा, 20 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ईमानदार नहीं रहोगे तो 2 साल भी कम पड़ जाएगा। अब क्या है ईमानदारी? क्या आपने जब भी पढ़ाई हम कहते हैं रीस्टार्ट किया, आपने कर लिया, चलो ठीक है, नहीं हुआ उस बार फिर से शुरुआत किया, कभी आपने ये एनालाइज करने की कोशिश की? कभी एनालाइज करने की कोशिश की कि हमें नहीं आ रहा है वो क्या है, और जो हमने 100% कंप्लीट कर लिया वह क्या है? इसके बीच में हम डिफरेंस ही नहीं करते। हमारे पास कोई ऐसा रजिस्टर ही नहीं है जो इसमें डिफरेंस करे। हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हमने कंप्लीट किया है और क्या हमें करना है। अब मैं क्यों बोल रहा था, ईमानदारी से जवाब दो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, पिछले 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से तैयारी कर रहे हो, 3, 4, 5 सालों से तैयारी कर रहे हो, और हम यही मान लेते हैं कि हर साल में 300 दिन होता है, क्योंकि 65 डेज को हटा दीजिए, आप लोग इधर उधर बर्बाद हो जाता है। 1500 दिन तो मिला ना आपको कम से कम 5 सालों में। इन 1500 दिनों में भी आपको आज भी यह शिकायत है कि भाई हमारा केमिस्ट्री कमजोर है, हमारा बायो कमजोर है,
हमारा हिस्ट्री कमजोर है, मिडाइवल में दिक्कत है, एंशिएंट में दिक्कत है, पॉलिटी का आर्टिकल याद नहीं होता। कितने में प्रॉब्लम है? 80% बच्चों में ये दिक्कत है। जिस चीज पे वो 3-2-4 साल पहले रो रहे थे, आज भी वहीं रो रहे हैं। है, ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कर लोगे अभी ठीक हो जाएगा, 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम है है ना? क्यों? जब आपको पता है, आज एक एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा है, कुछ हिस्सा कमजोर होगा, ठीक है, अब ये ठीक है ना। अब आपको लगता है कि नहीं हमको एंशिएंट में दिक्कत है, वो भी गुप्ता में दिक्कत नहीं है, मौर्य में नहीं है, संगम काल में दिक्कत है। पकड़ के रगड़ दो इसको, इतना मजबूत चैप्टर है कि वो आप सॉल्व नहीं होगा आपसे। इसको पकड़ के रगड़ दीजिए ना। आर्टिकल याद नहीं होता पॉलिटी में, बाकी सब याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आर्टिकल याद नहीं होता। आर्टिकल लिखो तो, और कितने आर्टिकल? सारे लिखने हैं नहीं ना, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PYQ उठाइए, आर्टिकल नोट डाउन कीजिए, कभी किए हो? नहीं किए हो। और जो सिलेक्शन लेते हैं ना बच्चे, वो ये काम करते हैं, वो उस कमी को निकालते हैं। और आज के डेट में नोट डाउन कर लीजिए, 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। सवाल यह है कि जो आपको नहीं आता है, उसको, जो नहीं आ रहा है ना, उसको नोट डाउन करो। और कितना % हिस्सा आपको नहीं आ रहा है, आपको जब करोगे ना, 20 से 30% सिलेबस मैक्सिमम, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं। 20 से 30% ही सिलेबस होगा जो आपको परेशान करता है, और उसके चक्कर में आपकी और तैयारी खराब हो जाती है। इसको रगड़ दीजिए आप, लेकिन इसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और लड़ जाना है। अपने पढ़ाई के टाइम को 2 भागों में डिवाइड करो, आपके पास समय है। ये जो जून का महीना है ना, ये ही सारा रोल प्ले करेगा, और अभी आपके पास 20 दिन तो पूरे के पूरे हैं। इन 20 डेज में खंगाल डालो उन सारी चीजों को जो आपको नहीं आता है या जो आपको फेल कर सकता है। इसमें टाइम को डिवाइड कीजिए, न्यू पढ़ने में और ओल्ड में। ओल्ड पढ़ने का समय यानी रिवाइज करने का समय आ गया। अब आ गया न्यू, मतलब क्या? जो नहीं आता है, और जो नहीं आता है उसके लिए 4 से 5 घंटे निकालो, और जो आता है समय कम है तो 2 से 3 घंटे निकालिए। 7 से 8 घंटे तो पढ़ेगा, एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। 4 से 5 घंटों में जो नहीं आता उसको पढ़ोगे ना, 20 दिन से 21 दिन नहीं लगेगा, और जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर वो आज तक नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है? आया ही नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इन 20 डेज के अंदर आप देखो कि आपको क्या नहीं आता है, और जो जो नहीं आता है, अगर इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, नोट डाउन करो उसको और पढ़ो जाके। केमिस्ट्री नहीं आता, नोट डाउन कीजिए, पढ़िए। नहीं आ रहा है, नेट का सहारा लो, लेक्चर्स का सहारा लो, कुछ भी जो भी मदद ले सकते हो लेके उसको पढ़ो। 1 बार नहीं, 4 बार, 5 बार। खुद को चैलेंज दो, यार तुम केमिस्ट्री समझ नहीं आए, पॉलिटी का आर्टिकल ही याद नहीं होगा। इतने गोबर हैं हम, इतने गोबर हैं कि पॉलिटी का आर्टिकल नहीं याद होगा। अपने आप को थोड़ा चुनौती दीजिए, और इस 20 दिनों तक दीजिए। जो जुलाई का महीना है उसमें रिलैक्स हो जाओगे। तो इस 20 दिन के, जून के 20 दिन में अगर ये काम कर लिया ना, तो 72 के लिए जुलाई का महीना आपके लिए परेशानी का नहीं, कॉन्फिडेंस का कारण बनेगा। और कॉन्फिडेंस लबालब होगा कि 10 दिन पहले एग्जाम ले लो, दे देते हैं, और ये तो तैयारी है। बस इसी के कारण हमेशा डर रहता है, कॉन्फिडेंस जाता है। ये काम मत कीजिए, सिलेबस कंप्लीट होने में कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा, ऐसे करो, ज्यादा नहीं लगेगा। और किसी को कोई दिक्कत है तो क्लासेस चल रही है, आप वहां पे चले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट।